friends, in the previous lecture we had studied regarding intrinsic semiconductors and extrinsic semiconductor. In intrinsic semiconductor we saw that the number of free electron hole pairs generated is very less and so conduction is very low. In order to increase the conduction we had impurities and thus we got extrinsic semiconductors. We added the impurities and increased the conduction by increasing the number of free electrons, and hence we got n-type semiconductor. Secondly, we added impurities in such a way that there is an increase in number of holes, and thus we got p-type semiconductor. So that all we discussed based on covalent bonding. So that was a bond theory we had studied. Now what we are doing is we'll be studying the type. First we'll be studying the type of substance using band diagram, energy bands के base पर से. Then we'll be seeing intrinsic and extrinsic semiconductor based on this band theory. Okay. तो band diagram पहले देख लेते हैं क्या है. तो in 12th chapter atoms we studied that electrons are present in different energy levels. Based on their energy they are placed in some energy levels. वो diagram कुछ ऐसा था. It was a one axis वाला diagram था. It was a vertical axis only and where we plotted E. उसमें ऐसा कुछ था, यहाँ पे 0 है and 0 के नीचे the lowest energy was -13.6. हाइड्रोजन एटम के केस में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट was the lowest energy. बराबर है. उसके बाद -3.4 -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. उसके बाद -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर -0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड सो ऑन. अब ये था ऑर्बिट नंबर 1, ऑर्बिट नंबर 2, ऑर्बिट नंबर 3, ऑर्बिट नंबर 4 एंड सो ऑन. ये ऑर्बिट नंबर इन्फिनिटी. इन्फिनिटी मतलब आउटसाइड द एटम. यानी अगर इलेक्ट्रॉन इसमें से कोई लोअर एनर्जी लेवल में है, तो इट इज बाउंड विद एटम. बराबर है. तो यहाँ पे वो बाउंड है, इट कैन नॉट एस्केप. जबकि 0 से ज्यादा एनर्जी हुई इलेक्ट्रॉन की तो इट इज फ्री. इट हैज एस्केप्ड द एटम. 0 से ज्यादा एनर्जी हुई तो इट इज फ्री. दैट इलेक्ट्रॉन इज फ्री एंड इट एस्केप्स द एटम. बराबर. दैट इज thus it becomes a free electron. यानी अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पॉजिटिव है तो इट्स अ फ्री इलेक्ट्रॉन. फ्री इलेक्ट्रॉन इज अवेलेबल फॉर कंडक्शन. तो ये बोलेंगे 0 से ऊपर वाला पार्ट सारा कंडक्शन के लिए अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स का है. 0 से नीचे वाला पार्ट, एनर्जी 0 से नीचे वाला पार्ट उन इलेक्ट्रॉन्स का विच आर बाउंड विद द न्यूक्लियस एंड दे आर नॉट फ्रीली अवेलेबल. दे आर नॉट अवेलेबल फॉर कंडक्शन. इसको हम बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर दोज इलेक्ट्रॉन्स which are in the outermost orbit and not available for conduction. बराबर है. तो नीचे नेगेटिव साइड पे आता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव साइड पे आता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स. बराबर है. फ्री यानी कंडक्शन के लिए अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स. तो ये जो एनर्जी लेवल्स बिलो 0 है, these are all having valence electrons, therefore this we call as valence band. एंड 0 से ऊपर जो अवेलेबल है वो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स का है जो कंडक्शन के लिए अवेलेबल है. तो दैट्स कॉल्ड अ कंडक्शन बैंड. यानी कि हम इनको कैसे बताते हैं, यहाँ पे ये हो गए हायर एनर्जी वाले कंडक्शन बैंड एंड ये लोअर एनर्जी वाले वैलेंस बैंड. तो ये हो गया वैलेंस बैंड, इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस बैंड, इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन, एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड, एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड. ये हो गया कंडक्शन बैंड, ये हो गया वैलेंस बैंड. वैलेंस बैंड यानी दोज इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर नॉट अवेलेबल फॉर कंडक्शन, दोज व्हिच आर नॉट अवेलेबल फॉर कंडक्शन. एंड कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन दीज आर फ्री एंड दे आर अवेलेबल फॉर कंडक्शन. In each level maximum 2 electrons can come. In each level maximum 2 electrons can come. Okay. ये इसका वो प्रिंसिपल अबाव करके maximum 2 electrons can be present in one orbit, one level. Okay. अब कंडक्शन बैंड की लोवेस्ट एनर्जी और वैलेंस बैंड की हाईएस्ट एनर्जी के बीच का जो गैप है, द गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड्स लोवेस्ट एनर्जी एंड वैलेंस बैंड्स मैक्सिमम एनर्जी, the difference between the two is called energy gap. It's called energy gap. बराबर. इसको हम लोग डिनोट करते हैं Eg से, एनर्जी गैप. बराबर. कंडक्शन बैंड की लोएस्ट एनर्जी और वैलेंस बैंड की हाईएस्ट एनर्जी दोनों के बीच के गैप को हम लोग, डिफरेंस को हम लोग एनर्जी गैप बोलते हैं. अब इस डिफरेंस के बेस पर से वी हैव 3 टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस. इस डिफरेंस के बेस पर से वी हैव 3 टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस. ये तो हो गया एनर्जी लेवल डायग्राम. उसके ऊपर से बैंड्स के बारे में बात करें, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड एंड बीच का ये एनर्जी गैप. पहला केस आएगा फर्स्ट केस जिसमें एनर्जी गैप है 0.
नो एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड, यानी कि कंडक्शन बैंड खत्म होते हैं, वहां से वैलेंस बैंड शुरू हो जाता है, नो गैप इन बिटवीन, ये कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बैंड, सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन वैलेंस और कंडक्शन बैंड, यानी कि ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल फॉर कंडक्शन एंड दिस फॉर्म्स गुड कंडक्टर्स। तो गुड कंडक्टर के केस में एनर्जी गैप इज जीरो, गुड कंडक्टर के केस में एनर्जी गैप इज जीरो। इसके बाद सेकंड नंबर आता है एनर्जी गैप ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर एनर्जी गैप ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, यानी कि ये कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बैंड, डिनोट कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे ईसी कंडक्शन बैंड के लिए, ईवी वैलेंस बैंड के लिए। अगर ये गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होवे तो जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है they don't have sufficient energy to reach the conduction band, so none of the electrons in the valence band will be available for conduction। इस सिचुएशन में none of the electrons from the valence band will be available for conduction, यानी ये मटेरियल ऐसे हैं जिसमें कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्शन के लिए अवेलेबल नहीं होगा, मीनिंग दिस सब्सटेंस वुड नेवर कंडक्ट, तो इनको क्या बोलेंगे, इंसुलेटर्स। तो इंसुलेटर्स के केस में एनर्जी गैप इज ऑलवेज बिगर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इंसुलेटर के केस में एनर्जी गैप विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर जीरो एनर्जी गैप है तो गुड कंडक्टर्स, ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो बैड इंसुलेटर्स। तीसरा केस कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का गैप, ये वैलेंस बैंड हो गया, ये कंडक्शन बैंड हो गया, इनके बीच का गैप इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बट ग्रेटर देन 0, यानी 0 एंड 3 के बीच में होवे। अगर ये गैप 0 एंड 3 के बीच का है तो फिर देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इलेक्ट्रॉन्स माइट बी एबल टू जंप ऑन गेनिंग सम एक्स्ट्रा एनर्जी, कहीं से थोड़ी एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाए तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप कर लेंगे, एंड दस ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप किया तो फिर अ फ्री इलेक्ट्रॉन बी अवेलेबल फॉर कंडक्शन ऑन गेनिंग एनर्जी। ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप कर लिया, एनर्जी लेवल हाई हो गया ना, तो इधर जंप कर लिया तो कंडक्शन के लिए अवेलेबल हो गया, लीविंग एन एम्प्टी स्पेस बिहाइंड, यानी कि होल, लीविंग एन एम्प्टी स्पेस बिहाइंड, दैट्स अ होल। ओके, तो ये पॉसिबिलिटी को क्या बोलेंगे हम लोग, सेमीकंडक्टर्स। देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इलेक्ट्रॉन्स कैन जंप ऑन गेनिंग सम एनर्जी एंड दस दिस सब्सटेंस आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स। तो बैंड डायग्राम के बेस पर से क्या बोलेंगे कि अगर गैप एनर्जी जीरो है, एनर्जी गैप जीरो है, तो गुड कंडक्टर्स एनर्जी का ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन्स विल नेवर कंबाइन क्लाइंब अप टू कंडक्शन बैंड, सो देयर विल बी इंसुलेटर्स, नन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी अवेलेबल फॉर कंडक्शन। जबकि अगर गैप एनर्जी कम है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो एक्स्ट्रा एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन कैन जंप टू द कंडक्शन बैंड। एक्स्ट्रा एनर्जी लेके, बाहर से एनर्जी लेके, एक्स्ट्रा एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड। अब वो इलेक्ट्रॉन यहां से आया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो फ्री बन गया, कंडक्शन बैंड में आ गया, इसलिए तो इट इज अवेलेबल फॉर कंडक्शन। जबकि लिविंग इन एम्प्टी स्पेस बिहाइंड दैट बिकम्स अ होल। अब ये सेमीकंडक्टर में कंडक्शन के बारे में देखना है तो उसको हम लोग डिटेल में बाद में देखते हैं। यहाँ तो तीनों को कंपेयर किया कि किस केस में गुड कंडक्टर्स, किस केस में इंसुलेटर, किस केस में सेमीकंडक्टर्स। ओके, ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ 3 टाइप्स ऑफ सब्सटेंस बेस्ड ऑन एनर्जी गैप और बैंड डायग्राम। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं सेमीकंडक्टर्स में कंडक्शन कैसे होता है वो देखते हैं। जो हमने आगे बॉन्ड थियरी पे बेस देखा था, अब बैंड थियरी पे बेस देखेंगे। तो पहले इंटेंसिव सेमीकंडक्टर देखेंगे, फिर एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर्स के बारे में। चलो इतना देख लो, फिर आगे चलते हैं। चलो नेक्स्ट वी गो ऑन फॉर कंडक्शन इन इंटेंसिव सेमीकंडक्टर्स बेस्ड ऑन बैंड थियरी। तो ये कंडक्शन का फिनोमेनन जो हमने बॉन्ड के बेस पे पढ़ा था वो बैंड्स के बेस पे पढ़ रहे हैं ना। इंटेंसिव सेमीकंडक्टर मतलब क्या, सेमीकंडक्टर यानी क्या हुआ, कंडक्शन बैंड या नीचे वैलेंस बैंड, ये वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड, दोनों के बीच का गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, बराबर है। अब यहाँ पे वैलेंस बैंड में देयर आर इलेक्ट्रॉन्स, वी नो दैट इन ईच एनर्जी लेवल देयर कैन नॉट बी मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सिचुएशन है अभी फिलहाल। ओके, ऑन गेनिंग सम एक्स्ट्रा एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड, ऑन गेनिंग सम एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड, सपोज ये इलेक्ट्रॉन जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल पे था बैंड वैलेंस बैंड में हाईएस्ट लेवल पे था, उसको एक्स्ट्रा एनर्जी मिली एंड इट जंप टू कंडक्शन बैंड। ऑन गेनिंग एक्स्ट्रा एनर्जी दिस इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, लीविंग एन एम्प्टी स्पेस बिहाइंड, यानी कि होल इज क्रिएटेड इन द वैलेंस बैंड एंड अ फ्री इलेक्ट्रॉन इज अवेलेबल इन द कंडक्शन बैंड। ओके,
तो ये हो गया ऑन गेनिंग एक्स्ट्रा एनर्जी द फ्री इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम हियर टू हियर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम हियर टू कंडक्शन बैंड, thus becoming a free electron available for conduction. एंड एक होल जनरेट हुआ. अब ये होल जो जनरेट हुआ, होल जनरेट मिला जैसे होल, तो कोई एक इलेक्ट्रॉन ने ये होल फिलअप कर दिया जंप करके, एनर्जी लेवल हाई करके यहाँ आ गया वो, लिविंग इन एम्प्टी स्पेस है, यानी ये होल यहाँ जनरेट हो गया. कोई इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से यहाँ जंप कर लिया, फिलिंग अप दिस होल, क्रिएटिंग एन एम्प्टी स्पेस है. ये इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से यहाँ जंप कर लिया, फिलिंग दिस होल, लिविंग इन एम्प्टी स्पेस है. दिस हाउ द इलेक्ट्रॉन मूव विद इन द वैलेंस बैंड. ये हो गया बॉन्ड टू बॉन्ड जंपिंग, बाउंड इलेक्ट्रॉन वाला केस हो गया. एंड ये कंडक्शन के लिए अवेलेबल फ्री इलेक्ट्रॉन वाला केस हो गया. बराबर है. अब यहाँ पे देखो तो ये इंट्रिंसिक प्योर सेमीकंडक्टर का केस है. एक आध इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से यहाँ जंप किया तो सामने एक होल भी जनरेट हुआ है. यानी इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स इज सेम. Ne is equal to NH in case of, ये नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स दोनों सेम रहेंगे, क्योंकि जितने फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं सामने होल है यहाँ पे. ओके, तो ये हो गया रिगार्डिंग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसमें Ne and NH बोथ आर सेम. ओके, तो सिलिकॉन जर्मेनियम में से कुछ चलता रहता है. एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एनर्जी मिली इलेक्ट्रॉन को तो वो यहाँ से यहाँ जंप किया, बट ऐसे इलेक्ट्रॉन का जंप होना रेयर है. बराबर है. तो फिर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ होल्स विल बी वेरी लेस, therefore conduction is very low. ये हो गया कंडक्शन इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. अब देखते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर बात करते हैं. एन टाइप सेमीकंडक्टर वैलेंस बैंड तो एज इट इज, वैलेंस बैंड एज इट इज, कंडक्शन बैंड भी एज इट इज बना देते हैं. वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड तैयार. अब यहां पे इलेक्ट्रॉन्स तो है, वैलेंस, ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड, इलेक्ट्रॉन्स एज इट इज सारे वैलेंस बैंड में, कोवेलेंट बॉन्डिंग था इसलिए नॉन ऑफ देम अवेलेबल फॉर कंडक्शन. तो ये सिचुएशन था. फिर हमने ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड किया, सॉरी पेंटावेलेंट, एन टाइप है ना तो पेंटावेलेंट, जिसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वाला इंप्योरिटी, यानी कि एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है. इट्स अ डोनर इंप्योरिटी. तो डोनर इंप्योरिटी का बनेगा डोनर बैंड. अब डोनर इंप्योरिटी के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी लेवल थोड़ा हाई होगा इलेक्ट्रॉन का, तो वो यहां पे बताते हैं ऐसे, वी शो डोनर बैंड लाइक दिस. ये डोनर बैंड का एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ये ई डी बोलेंगे इसको, डोनर बैंड के लिए डी ले लेते हैं. बराबर है. अब ये डोनर बैंड का इलेक्ट्रॉन इज नियर टू द कंडक्शन बैंड, तो यहां से इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन बैंड में जंप करना इजी, थोड़ी एनर्जी चाहिए तो ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा. बराबर, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ कंडक्शन के लिए अवेलेबल, ये चला गया यहाँ से. दिस इज नॉट अ इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्ड, इट इज नॉट अ इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्ड, सो डज नॉट फॉर्म अ होल. वैलेंस बैंड में से होता तो होल फॉर्म करता पीछे, तो ये तो डोनर बैंड है, होल नहीं बनेगा. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे जो वो एक्स्ट्रा फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है जो दिया, तो कोई बॉन्ड खाली नहीं हुआ तो होल बनने का कोई चांस, वो होल बनेगा ही नहीं. ओके, यहाँ से इसने जंप कर दिया, यहाँ पे इसने जंप कर दिया, यहाँ पे इसने जंप कर दिया, यहाँ पे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो गए कंडक्शन के लिए. किसने सब दिया? ये डोनर बैंड ने, डोनर इंप्योरिटी ने जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया वो कंडक्शन के लिए अवेलेबल हो गए. ओके, दोज आर अवेलेबल फॉर कंडक्शन. डोनर बैंड ने, डोनर इंप्योरिटी ने जो दिए थे इलेक्ट्रॉन्स, बराबर, दे रिक्वायर वेरी लो एनर्जी टू कम इनटू कंडक्शन बैंड, क्योंकि उनका एनर्जी लेवल हाई होता है. ओके, तो ये हुआ डोनर बैंड के कारण अवेलेबल. इसमें तो होल बनने का कोई चांस ही नहीं है. अच्छा, इसके अलावा यूजुअल फ्री इलेक्ट्रॉन होल पेयर तो है. एक इलेक्ट्रॉन में एनर्जी मिली वो यहां से यहां जंप किया, लिविंग इन एम्प्टी स्पेस बैंड, ये यूजुअल फिनोमेनन तो चलेगा. यहां से इसने इधर जंप किया, फिलिंग अप दिस होल एंड लिविंग इन एम्प्टी स्पेस हियर. किसी ने यहां से यहां जंप कर दिया, लिविंग इन एम्प्टी स्पेस हियर, फिलिंग अप दिस होल. बराबर, ये मूवमेंट तो चलेगा. यानी फ्री इलेक्ट्रॉन होल पेयर तो है, फ्री इलेक्ट्रॉन होल पेयर तो है इसके जैसा. Over and above that extra free electrons available from donor band. यानी यहाँ पे देखो तो ओवरऑल कंडक्शन बैंड में 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन हुए, जबकि वैलेंस बैंड में एक ही होल है. यानी हियर वी फाइंड दैट Ne is greater than NH. यानी कि नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मोर एज कंपेयर टू नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स. फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा, होल्स कम. फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इन चार्ज, सो एन टाइप सेमीकंडक्टर. तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर का एक्सप्लेनेशन हुआ बेस्ड ऑन बैंड थियरी. ओके,
चलो फिर चलते हैं आगे पी टाइप के लिए। पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है देखते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर, फिर वही कंडक्शन बैंड, वही वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड वी शो बाय ईवी, कंडक्शन बैंड वी शो बाय ईसी, कंडक्शन बैंड वी शो बाय ईसी। सारे इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड के बराबर अपनी जगह पे हाजिर, बराबर है, ये सिचुएशन है। अब वी एड ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी। ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी में एक इलेक्ट्रॉन कम रहता है। अच्छा ये ब्रोकन फॉर्म में क्यों बताया? अच्छा यहाँ पे देख लेते पहले, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड किया है तो ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी होल्स जनरेट करेगा, क्योंकि देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन्स ओनली दे हैव। तो 3 बॉन्ड में 3 इलेक्ट्रॉन सेट हो जाएंगे, चौथा बॉन्ड में एक जगह खाली रहेगी, सो होल्स आर जनरेटेड। दीज आर एक्सेप्टर इंप्योरिटीज। एक्सेप्टर इंप्योरिटीज होल्स हैं, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी एनर्जी लेवल कम होगा, यानी यहाँ पे कहीं आएगा। तो वी शो एक्सेप्टर बैंड लाइक दिस, होल होल होल। ये हो गया एक्सेप्टर बैंड, वी शो बाय ई ए। डोनर बैंड वी शो बाय ई डी। इलेक्ट्रॉन से हायर एनर्जी, तो यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो लोअर एनर्जी नियर टू वैलेंस बैंड। ओके, ये एक्सेप्टर इंप्योरिटी को ये बताते हैं। अब ये दोनों को ब्रोकन फॉर्म में क्यों बताए, कंटिन्यूस लाइन क्यों नहीं बताई? तो याद है ना प्रोपोर्शन 1 मिलियन में 1, यानी वी हैव स्कैटर्ड इंप्योरिटीज। इंप्योरिटीज आर स्कैटर्ड फॉर्म, इसे स्कैटर्ड दिख रहा है, स्कैटर्ड फॉर्म में इंप्योरिटीज दिख रही है। ओके, अब यहाँ पे गेम शुरू होगी। क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन ने यहाँ जगह देखी, जंप कर लिया, फिलिंग अप द होल, लिविंग एन एम्प्टी स्पेस बिहाइंड इन द बॉन्ड। ये वैलेंस बैंड में इससे बॉन्ड खाली हो रहा है, तो ये बॉन्ड से यहाँ आ गया खाली जगह पे। यहां से इलेक्ट्रॉन ने इधर खाली जगह देखी तो यहाँ भर दिया, लिविंग एन एम्प्टी स्पेस हियर। किसी एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे जगह पसंद आई, यहां से निकल गया लिविंग इन होल हियर एंड फिल्ड अप दिस, बराबर है। तो यहां से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मूव करके होल में आ गए, एक्सेप्टर इंप्योरिटी के होल में, बराबर है। ये हुआ पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो मूवमेंट होता है बाउंड इलेक्ट्रॉन्स का होल टू होल। अच्छा, इसके अलावा यूजुअल फ्री इलेक्ट्रॉन होल पेयर तो है, यूजुअल मोशन फ्री इलेक्ट्रॉन होल पेयर तो है। ये इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ने वैलेंस बैंड से जंप मारा, केम टू कंडक्शन बैंड, लिविंग इन एम्प्टी स्पेस हियर, ये होल हो गया। इस इलेक्ट्रॉन ने इस होल में जंप किया, इस होल को फिलअप किया, लिविंग इन एम्प्टी स्पेस हियर। ये इलेक्ट्रॉन ने इसमें जंप कर दिया, फिलिंग अप दिस होल, लिविंग इन एम्प्टी स्पेस हियर एंड सो ऑन। ये अंदर अंदर का मूवमेंट भी चलता रहेगा, अंदर अंदर का मूवमेंट भी चलता रहेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर हायर एनर्जी मिल रही, तो यहाँ से यहाँ जंप हो गया। हर एक इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी हायर एनर्जी पे जानी है। ओके, तो ऐसे होल बनते रहे एक के बाद एक, क्लियर। अब देखो तो इस सिचुएशन में पी टाइप सेमीकंडक्टर में एक आध फ्री इलेक्ट्रॉन है एंड बहुत सारे होल्स हैं, क्यों? क्योंकि एक्सेप्टर इंप्योरिटी होल जनरेट किया ना, तो देखो 1 2 3 4 होल क्रिएट हुए, जबकि एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज लेस देन दैट ऑफ होल्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज लेस देन दैट ऑफ होल्स। यहाँ पे होल्स ज्यादा है, देखो होल्स ज्यादा है, दिख रहा है क्लियरली, और यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन कम है, होल्स ज्यादा है, विच आर पॉजिटिव चार्ज, देयरफॉर इट इज कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, तो ये तीनों का कंपैरिजन एट अ ग्लांस। प्योर सेमीकंडक्टर जिसमें एक आध इलेक्ट्रॉन गया, एक फ्री इलेक्ट्रॉन और एक होल, एक फ्री इलेक्ट्रॉन एक होल जनरेट हुआ है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल्स इज सेम। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा, होल्स कम, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम, होल्स ज्यादा। ओके, अब अपने ये बोलेंगे कि यहाँ पे होल्स को फिलअप करने के बाद क्यों इलेक्ट्रॉन जम करके यहाँ बाहर नहीं निकल गया? तो याद रखें, वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी, प्रायोरिटी इज टू फिल अप द होल अवेलेबल, और वो भी जो ऊपर की तरफ एनर्जी लेवल हाई करता है, ऐसा जहां तक जगह मिले होल फिलअप करने का, एंड फिर टेंडेंसी उनकी कंडक्शन बैंड में जाने की है। तो प्रायोरिटी ऑफ द बाउंड इलेक्ट्रॉन इज टू फिल अप द होल्स नियर बाय होल्स रादर देन जंपिंग टू कंडक्शन बैंड। प्रायोरिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज टू प्रायोरिटी ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज टू फिल अप द होल रादर देन जंपिंग टू द कंडक्शन बैंड। इस फिनोमेनन को बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन, इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। ये क्या चाहिए रिकॉम्बिनेशन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैव अ प्रायोरिटी टू फिल अप द होल्स नियर बाय होल्स रादर देन जंपिंग टू द conduction band. This phenomenon is called recombination. And rate of recombination R बोलते हैं depends on product of any NH, depends on product of any NH, बराबर है। सेकेंडली यहाँ पे इंटेंसिव सेमीकंडक्टर में NE NH दोनों सेम है,
हम इसको Ni बोल देते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नंबर डेंसिटी दोनों की सेम है, उसको Ni बोल देते हैं। अब फॉर इंट्रिंसिक वी कैन राइट R इज प्रोपोर्शनल टू Ni स्क्वायर, क्योंकि Ni NH दोनों सेम उसमें, तो यही रिलेशन हम लोग इंट्रिंसिक के लिए क्या लिखेंगे। अब दोनों को कंपेयर करेंगे, रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन सेम है, कांस्टेंट भी सेम, इससे व्हाट यू गेट इज Ni स्क्वायर इज इक्वल टू Ne NH, दैट इज द रिलेशन वी ऑब्टेन। Ni स्क्वायर मतलब नंबर डेंसिटी इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, Ne NH दोनों सेम, मतलब उसको Ni बोला हुआ है। Ne और NH कोई भी केस में या इसमें प्रोडक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू Ni स्क्वायर, ये न्यूमेरिकल्स के लिए काम आने वाला फॉर्मूला है, इस चैप्टर का ये पहला फॉर्मूला है। ओके चलेगा, तो ये हो गया रिगार्डिंग कंडक्शन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स एंड ये दोनों एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो गए बेस्ड ऑन बैंड थियरी। तो जो हमने बॉन्ड थियरी पढ़ा था वही चीज यहाँ पे बैंड के फॉर्म में पढ़ा है, वही की वही सारी बातें, थोड़ा प्रेजेंटेशन अलग टाइप का, बाकी कहानी वही की वही है। ओके तो ये जो हमने किया वो क्या है, इट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये सर हमने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना शुरू कर दिया, नहीं, डिवाइसेस के लिए रॉ मटेरियल तैयार किया, पी टाइप एंड एन टाइप रॉ मटेरियल फॉर डिवाइसेस, इसका यूज हम इसको यूज करके हम लोग डिवाइस क्रिएट करेंगे। ओके जस्ट गो थ्रू दिस।